नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय के घेराव के लिए रोडवेज साझा मोर्चा ने गेट मीटिंग करके कर्मचारियों में जोश भरा। कर्मचारियों ने सरकार एवं पीएसटीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने 28 दिसंबर को एक दिवसीय हड़ताल का भी ऐलान किया। गेट मीटिंग करके कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सुनिए नेताओं ने इस अवसर पर क्या विचार रखे। पे स्केल कम है वो बढ़ना चाहिए और हमारे जो चालक भाई हैं उनको भी तो हाई पे स्केल नहीं मिल रहा। उनके सरकार से अपील कर रहे हैं भाई 53,100 का मिलना चाहिए और चालकों की प्रमोशन स्टैंड इंचार्ज जैसे पदों पे होनी चाहिए। और हमारे जो साथी हैं जैसे रमेश शोकन जी हैं और हमारे मिस्त्री साथी हैं वे जो छुट्टियां गए जो पैसे काटने का काम कर रही है 30 साल उन्होंने काम किया है, उन्होंने छुट्टी भी नहीं ली। या तो सरकार उनकी छुट्टी दे दे, नहीं तो जो पहले की तरह अर्जित अवकाश लागू थे वो जो तो लागू होने चाहिए। यदि ये सरकार मांग लेती है तो हमें आंदोलन बंद करेंगे। यदि ये मांगे लागू सरकार नहीं करती तो एक जिनके निश्चितकालीन हड़ताल है। यदि उससे भी नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन पे भी कर देंगे। जिस प्रकार 2018 में 18 दिन की हड़ताल हुई थी उससे भी ज्यादा हम बड़ा निर्णय हमारा स्टेट का साझा मोर्चा ले सकता है। उसमें हम कर्मचारियों से अपील और मजदूर किसानों से सभी से अपील कर रहे हैं भाई हमारा साथ दे। रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसों को शामिल किया जाए और जो बेरोजगार युवा हैं 70,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करे। यदि सरकार तब भी नहीं मानी तो हम लोकसभा और विधानसभा आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का विरोध जी से वाए और भाई मांगा के ऊपर ज्यादा टाइम ना लगाओ, मुद्दे बताओ। सारा मेरा मुद्दा का भाई रणनीति 26 की और 28 के उसको फोकस रख के ने क्या करना चाहिए। और भाई साथियों पूरा उलाना जमा जचा के ने मेरी कोई छुट्टी नहीं कटनी, कार्यालय स्टाफ की कोई छुट्टी नहीं कटनी। अगर इस टाइम जो करीब हड़ताल करी मेरा भाव में चाहिए आंदोलन फैलो जो मेरी क्षेत्र में गणा सासर को नहीं, क्योंकि छुट्टियों का बेनिफिट सबसे ज्यादा इंस्पेक्टरी स्टाफ को होगा। और साथियों इंस्पेक्टरी स्टाफ भी केवल मात्र रोडवेज के आंदोलन को फैल करने वाला वर्ग है। वही तो आंदोलन ने फैल करे उन्हें को फायदा हुआ। मैं क्यों रिस्क उठावा भाई, हमारा 9 बजे दफ्तर शुरू हुआ है, चाहे जमा इस कैंपस में भी ना बढ़न दियो, हमें क्यों 3 बजे आवा भाई। आटे खा के बनाने पड़े। आंदोलन पीक पे छुट्टियां के मिल गए थे सारे के सारे, सारा सौदा मिल गया था, छुट्टियां का लेटर भी आ गया था। फिर संशोधन किया, पीएसटी का पुतला जड़ाने का जब आंदोलन आया और उनका जब आकलन किया गया वह कितने कर्मचारी हैं, वो उस आंदोलन में कितने कर्मचारी थे वो अड्डा बैठे हैं। अरे यू फिर 26 ने थोड़े बिक जियो जे तारी छुट्टी बन जे कोई बेनिफिट मिल जे गारंटी की बात है। खींच के ले लियो सीएम आवास तक, बस अड्डे से लेकर सीएम आवास तक और समस्याओं का हल होगा वो तारा ऊपर निर्भर करे है। साथी जितेंद्र शर्मा जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों जो ढिल्लो साहब ने बात कही है वो सारी आपके समक्ष रख दी है। आज जो विशेष मुद्दा छुट्टियों के बारे में है साथियों, इस छुट्टियों का सबसे बड़ा नुकसान जो नए कर्मचारी हैं उनको है। पुराने साथी जो क्लरिकल लाइन के हैं उनको साथियों अब ये आपके सोचने की बात है और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सारी बातों का भाई राजकुमार चौहान ने और ढिल्लो साहब ने आपके समक्ष पेश कर दी है। इन बातों का कोई वो है नहीं, औचित्य है।
परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो मैं आवाज कम बोलूंगा सबसे मुझे है काम थोड़ा जोर ला लो मुझे तेरा दर्द मारे है मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार हो बर्बाद कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीएसटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद पीएसटी मुर्दाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद तो एक महीना लेकिन आप लोगों ने संख्या के रूप में साथ जरूर देना पड़ेगा साथियों। एक से एक साथी दुखों लेके आना भाई, ये नहीं कि मैं तो आज काम चला गया ऐसा कर गया वो हो गया, गोलीबाजी ना करिए साथियों। आपसे नम्र निवेदन अपील है साथियों आप लोगों से, क्योंकि हम लड़ाई जब लड़ सकते हैं जब आप लोग हमारे पीछे खड़े होंगे। अकेले प्रधान की में कौन कर सकते हैं, या सब ने मेरा इस बात का पूरी बाकी भाई सारे समझदार बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए आप लोग साथियों। आज थोड़ी तबीयत कम है साथियों, इसलिए इतना ही जरूर है। 26 को सुबह हाँ जोड़ के भी अपील है भाई, ज़्यादा संख्या में बता दो कि जो भी धन्यवाद। मुर्दाबाद 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 राजगीर जोन हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 परिवहन मंत्री मुर्दाबाद ऊंची आवाज है साथी, दोनों हाथ आगे खटर पटर मुर्दाबाद पीएसटी मुर्दाबाद साझा मोर्चा जिंदाबाद। वह हिसार डिपो के साझा मोर्चा के सभी डिपो प्रधान राजकुमार चौहान, अजय दुवन, जितेंद्र शर्मा, नरेंद्र खरड़े, अमित जुगलान, अरुण शर्मा, सूरजमल पापड़ा जी हैं बीच में, बलवान ठाकर व अन्य रोडवेज के बहादुर कर्मचारी साथियों आप लोगों को सब बातों से अवगत करा दिया है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बहुत लंबे समय से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का आंदोलन चला हुआ है। 10 मार्च और 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ वार्तालाप हुई थी, वो छुट्टियां मान ली थी बैक डेट से, जिस तरह पहले साथियों ने बताया। उसके बाद आंदोलन आया, पीएसटी से आपका पुतला फूंका गया। आप लोगों की जनसंख्या को देख के उसका आकलन करके वह छुट्टी दोबारा काट दी गई, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का हौसला और जज्बा होगा उसी के अनुसार सरकार कार्य करेगी साथियों। अगर हमारे जितने सिर दिखेंगे, आपने जो नुमाइंदे चुन के अगली पंक्ति में खड़े करें उनका हौसला होगा, और उनका हौसला होगा तो सरकार के ऊपर दबाव होगा। अगर आप लोगों की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, हमको जादू की छड़ी नहीं है। हमारा स्टेट का साझा मोर्चा जब सरकार से आंख मिला के बात करता है, अगर आप लोगों की तादाद ज्यादा है तो सरकार को झुकाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से कोई डिपो का साझा मोर्चा हो, जितनी आप लोगों की ताकत होगी उतनी मजबूती के साथ अधिकारी के सामने कार्य किया जाएगा। इसके अंदर 1-2 संगठन होता था, और आज काफ़ी संगठन होने के कारण भी एक सूझता से हमने काम लिया कि हमें साझा रूप से एक साझी तमाम कर्मचारियों की लड़ाई इसको लेकर के अंदर आज तमाम साथी साझा रूप से सभी इकट्ठे हैं एक मंच के ऊपर। आपके विचार थे कि सारे क्यों न इकट्ठे होकर लड़े, और सत्य एक मान, जब नेता सारे के सारे इकट्ठे हो गए तो तमाम के तमाम कर्मचारियों ने कितना हो जाना चाहिए। आज ये रोडवेज का इतिहास रहा है, और चाहे वो बंसीलाल की सरकार हो, चाहे वो भजनलाल की सरकार हो, चाहे वो चौटाले की सरकार हो, जब जब कर्मचारियों के साथ उत्पीड़ित किया है तो तमाम संगठनों ने इकट्ठा करके उसका जवाब दिया है। पीछे चौटाला 4-5 डिपो का निजीकरण करने के निगम बनाने के लिए आया था, वो विरोध करा। प्राइवेट जो परमिटों वाला था 18 दिन लोगों ने अपना हड़ताल करके जो 60-62 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 23-24 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे बीच में बसेज आई है, हमने उसका भी डट के विरोध करा। परंतु सरकार आउटडोर से लेकर के वो की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं आज उसको समझने की जरूरत है साथियों। आज हमारे बीच में काफ़ी साथी
चाहे वो ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं, चाहे वर्कशॉप के अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए आ रहे हैं। साथ ही यहाँ अप्रेंटिस करके जाते थे जो अप्रेंटिस, उन साथियों को जो अच्छा काम करता था, उसके अंदर कौशल होता था काम करने का, उसको यहाँ रख भी लेते थे। परंतु आज एक एक ग्रुप में, जब मेरे पिताजी यहाँ रोडवेज में नौकरी करते थे, काफ़ी बुजुर्ग बैठे भी होंगे मेरे पिताजी के साथ के, वह कम से कम कहते थे कि एक एक ग्रुप में 30-30, 40-40 मैकेनिक होते थे। आज शायद एक ग्रुप एक में है। और जिस दिन से मैं रोडवेज के अंदर पैदा हुआ, उस दिन से लेकर के किसी तरीके की कोई वर्कशॉप के अंदर भर्ती नहीं। काफ़ी दुख है इस बात का। और जो साथी हमारे डी ग्रुप के वर्कशॉप के अंदर भर्ती करे गए, उनको हम ये कह रहे हैं कि लगातार 3 साल हो गए हम साथियों को। बढ़ावांगे इन्हें कश्यप, राम बनेगा, कृष्ण बनेगा और प्रहलाद बनेगा। ये कर्मचारी बनेंगे, बना के छोड़ांगे साथी या निश्चित रूप से कमा। यू गुस्सा है, गुस्सा और कड़िया फोड़ ली ओढ़े कमांगे। तो यूए निवेदन और यूए फैसला नुए जावांगे करनाल 2 चक्कर 2 कलरक, 48 में 2 चक्कर 5 कलरक बिल्कुल जाएंगे। चकुए ले लियो, हमारे लिए कहने की जरूरत नहीं है। अरविंद राजवीर दून ने कहा इशार का बहुत बड़ा योगदान है। कोई योगदान को नहीं इशार का योगदान केवल मैनेजमेंट का, जिसने 100% हाजिरी लगा के पैन छोड़ने का काम किया साथियों। ड्राइवर कंडक्टर ने भी खूब किया, वर्कशॉप की मजबूरी रही। इंस्पेक्टर पदाधिकारी भी हाजिरी लगे, कोई योगदान नहीं ऐसे साथियों का। तो साथियों क्यों खामखा गाले जा पढ़ाया। मैं निवेदन करूंगा रमेश शौकन जी के स्वागत में 2 नारे। बता दियो रे। कर्मचारियों के हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश शौकन जी, मैं बोल दिया। साथियों, आज मंच का संचालन कर रहे सुभाष ढिल्लो जी और हमारे बीच आराम तो सुनो भाई, आखिरी वक्त है। और इस हाल डिपो के साझा मोर्चा कमेटी सभी प्रधान। कत्ल हुआ है साथियों, दोषियों के ऊपर 302 का मुकदमा सरकार ने बना दिया है। और साथियों, उसकी मिसिज को, घरवाली को 15 लाख रुपए आर्थिक। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ 23 जून को हमारी जायज मांग सरकार ने मांगी थी। 8 मांग जो थी वो जायज मानी गई थी और वो मांगने के बाद भी वो पूरी नहीं हुई। साझा मोर्चा और हमारे कर्मचारी साथी लंबे समय से ये संघर्ष थी साथियों। वो मांगों पे आज तक सहमति तो हुई है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ साथियों। उसके बाद हमने पीएसटी का विरोध किया। अर्जित अवकाश क्या है साथियों? इसके अंदर अर्जित अवकाश का मतलब है हमें 8 घंटे से ज्यादा काम करना होता है, इसलिए हम अर्जित अवकाश में आते हैं। आज हम ना तो अर्जित अवकाश में हैं, ना सर्विस ऐसा रूल में हैं, ना कैलेंडर की छुट्टी हमारे को दी गई है, सर्विस ऐसा रूल में शामिल नहीं किया गया है और छुट्टियां हमारी सारी काट ली गई है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएसटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएसटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छुट्टी काटने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छुट्टी ना देने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रांसपोर्ट मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोडवेज सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोडवेज सीएम सार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साझा संघर्ष कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब तेरी कटेगी, बहुत बढ़िया करिया पीएसटी साहब का धन्यवाद करूं, काट दी। तमने दुआ मांगे साथियों, तमने और ये नू के नू बाईपास जे नीटो जे तारा मैं नहीं आए तो उड़ा खड़े ना काट दियो भाई।
बन जाओगे, राक्षस बन सकते हो। भैया गल के चलना पड़ेगा। छाती में रैद जमा दी साथियों इनने। सारे आंदोलन फैल करने वाला, मुकदमे दर्ज करवाने वाला, ड्राइवर और कंडक्टर का शोषण करने वाला केवल इंस्पेक्टर स्टाफ है, केवल इंस्पेक्टर स्टाफ। चाहे सारा डिपू ने ले जो सारे ने, अगर इंस्पेक्टर की सोच सही है तो सही है तो भाई साथियों लड़न ने तो जी करदा को नहीं, लेकिन तामे दिखो हो इनका करवाए दो एक पास है। मैं तारा मुंदे गड़े पानी भरूं जे उसे दिन नहीं करवा लिया चिट्ठी ये सेदरे है ये। तो भाई ये आज हाथ जोड़ के कहा हमारे भाई होता मैं भाई ना था मैं इस पद्धति के ऊपर चलो, इन भाइयों का भी आंदोलन सही रहेगा, सारे अधिकार मिलेंगे। सबसे बड़ी छुट्टियां का मामला है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाना है। और 92 तो 2002 वाले में भी सब तक नहीं है आवेंगे, कई पे फंस रहे हैं। लेकिन बस साथियों संगठन में आए हाँ बुरा नहीं करांगे। अगर बुरा करते ये स्टेनो साहब रामेर सिंह मलिक जो गलत इंक्रीमेंट का लाभ ले रहा है उसे टाइम दरखास्त दे देंगे, इंक्वायरी हो जाती। क्योंकि एससीटीसी का पेपर पास के साथ इंक्रीमेंट मिलती है। इसने दबाव बना के न 2013 तो ले ली, 19 में पेपर पास कराया था। अगर संगठन में नहीं होते ये दरखास्त लगा देंगे, मुकदमा भी दर्ज और सीबीआई से इंक्वायरी करवा देते। इसी प्रकार से ये अपना महेश सांगवान गलत तिथि से रेगुलर गलत इंक्रीमेंट यू भी करवा देंगे, लेकिन नहीं करेंगे। संगठनों में है, अच्छा करने के लिए आए हैं, बुलाना देश का हाँ, लेकिन गलत नहीं करेंगे, गलत के खिलाफ खड़े होंगे, ये गारंटी की बात है साथियों। इसलिए आप 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा 28 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल कामयाब करवा दियो साथियों, पूरा हक मिलेगा इस गारंटी के साथ। इसी के साथ आज की सभा का समापन करते हुए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों को गलती होगी माफी मांगा हाँ, लेकिन बोलने उरे तो साहब मुंह से नहीं बोले साथियों। ये सवाल है भाई सुभाष भी थोड़ा गला पूंजी रखे हैं, ये लोग का नहीं गलत को नहीं करा, मारा गलत तारा गलत होगा तो बक्सा भी नहीं बचता। अरे तारा तो आर मारा गटरिया की डाल है, अरे आप फूटे को नहीं काटे, किस बात का भाई सारा भाई सोचे तो हाड़ तक करने की, फिर संगठन तो हटे है। जो करीब आज के हालात चल रहे हैं ये चल गए तो साथियों मारा जो दे रही है नहीं उसकी परीक्षा ना ले रहे, मारा दे रही है टूट गया नहीं तो डोड़िया पे बजाऊंगे जुकर बांदर जाऊंगे भी गए हाँ। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।